आज की इस न्यूज में मैं बताने वाला हूं जिसमें शामिल है साइंस कॉलेज में ओपन एडमिशन, बीई, बीएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इंजीनियरिंग, पीएससी, यूपीएससी और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें लगातार मिलती रहेगी जो कि एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही संचालनालय तकनीकी शिक्षा ने इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमसीए एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण के काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को खाली सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। इसके बिना स्टूडेंट जो है एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं ले सकेंगे। डीटीई ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में प्रवेश लेने के बाद अगले चरण में शामिल होने के पर पूर्व में जो प्रवेश है स्वतः निरस्त हो जाएगी। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प फॉर्म 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 22 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक भरना होगा। साथ ही दस्तावेजों का परीक्षण होगा। सीटों का आवंटन 24 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे तथा प्रवेश 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। खाली सीटों की जानकारी सुबह 11 बजे 26 अक्टूबर को जारी होगा। टीटीई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटित सीटों पर एडमिशन ले लिया है एवं प्रवेशित सीट से संतुष्ट है, उन्हें द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आवंटित सीट बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है, परंतु उन्हें भी द्वितीय चरण में पुनः ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज परीक्षण कराना होगा। द्वितीय चरण में सम्मिलित होने पर उनकी पहले आवंटित जो सीट है वो खुद ही कैंसिल हो जाएगी और यहाँ आवश्यक नहीं है कि उन्हें सीट पुनः मिले। इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों को दाखिला के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले में भी 3 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित है जिसमें 600 से अधिक सीट है। विद्यार्थियों का रुझान विगत कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग के प्रति कम होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधनों की परेशानी बढ़ी हुई है। इंजीनियरिंग के बजाय फार्मेसी के प्रति स्टूडेंट का रुझान बढ़ा है। फार्मेसी में 4700 सीटें बताई जा रही है जिसमें 3500 विद्यार्थी ने आवेदन किया। ये राजनांदगांव जिले के अंदर की बात हो रही है। ऐसे में फार्मेसी की सीट बढ़ना की संभावना है। इंजीनियरिंग के बजाय अब कृषि क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की काफी भीड़ उमड़ रही है। कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए मारामारी की स्थिति बनने लगी है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, एमसीए, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा से जुड़े कोर्सेज के लिए दूसरे चरण का प्रवेश 21 और 22 अक्टूबर को किया जाएगा। बिलासपुर से खबर है तो साइंस कॉलेज शुरू से ही प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवादित रहा है। बुधवार को कॉलेज ने ओपन एडमिशन कर दिया जबकि मंगलवार को छुट्टी थी। ऐसे में मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम था वे प्रवेश नहीं ले पाए थे। बुधवार को ओपन प्रवेश में 80 की जगह 55% वाले छात्रों को एडमिशन दे दिया गया। छात्रों ने प्राध्यापकों पर एक सीट के लिए 25,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया। ऐसे में जिद्दी यूथ और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा मचा दिया। इसके बाद प्राध्यापक सीट छोड़कर भाग गए। शाम तक कॉलेज में पीजी की सीटें भर गई। साइंस कॉलेज में सबसे बाद में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की रिजल्ट जारी की। इस कारण ये छात्र कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए, वही उनका रिजल्ट भी खराब आया था। इसके कारण जो दूसरे छात्र कॉलेज में आवेदन किए थे उन्हें प्रवेश का मौका नहीं मिला। ऐसे में छात्र परेशान होते रहे। बुधवार को छात्रों ने जिद्दी यूथ के विकास सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और मांग की कि हम इसी कॉलेज से स्नातक किए हैं, पीजी में हमें वरीयता मिलनी चाहिए। इसके अलावा प्रवेश के लिए अलग से कोई भी शुल्क ना लिया जाए, जिसे कॉलेज के प्राचार्य एस.आर. कमलेश व अन्य प्राध्यापकों ने मान्य नहीं किया। जिस छात्र से पैसे की मांग की गई थी वे छात्र प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत भी की, पर शिक्षक को समझाइश देने के बजाय प्राध्यापक ने छात्र को धमकाया और पुलिस
बुलाकर कार्रवाई करने की बात की। उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार भी 25 अक्टूबर तक कॉलेज में प्रवेश की तारीख बढ़ा दिया। वैसे में अटल यूनिवर्सिटी के 92 कॉलेज में 7,000 से अधिक सीटें खाली है। ऐसे में साइंस कॉलेज व सीयू में जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है वे प्रवेश ले सकते हैं। एसडीएम जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम भानु प्रतापपुर के नगर में चल रहा है। 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक महाविद्यालय में सभा कक्ष में कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। इसमें तैयारी कर रहे हैं पीएससी और यूपीएससी के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में एसडीएम जितेंद्र यादव और सीईओ विश्वास कुमार होंगे। छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने बीटेक के 14 छात्रों का ट्रांसफर किया है। ये छात्र अब दूसरे संस्थान में स्टडी करेंगे। T1 व T2 के आधार पर ट्रांसफर की अनुमति प्रदान की गई है। छात्र छात्राएं 27 अक्टूबर तक उक्त संस्थाओं में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार संस्थाओं को छात्र छात्राओं के प्रवेश की जानकारी देनी होगी। साथ ही स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसे छात्रों का नवीन रोल नंबर जारी किया जा सकेगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने ट्रांसफर की चौथी लिस्ट जारी की है। उसमें तीसरे तथा 5वें सेमेस्टर के छात्र छात्राएं शामिल है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम आप देख सकते हैं, जिसमें संस्था के नाम भी लिखे हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में बुधवार को अध्ययन मंडल की बैठक शुरू हुई। बैठक 5 दिनों तक चलेगी। बुधवार को लॉ, होम साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट के सिलेबस का अनुमोदन किया गया। इस साल शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल बिगड़ गया है। परीक्षा को कम समय शेष रह गया, इसलिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। पिछले साल वाला पाठ्यक्रम ही जारी रहेगा। कुलपति डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया ने बताया कि सिलेबस के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। इधर सिलेबस अटल विश्वविद्यालय द्वारा तय सिलेबस ही शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में लागू रहेगा। रायगढ़ से खबर है तो सर्टिफिकेट कोर्स 3 घंटे का रहेगा। पहला पेपर 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। वही दूसरे पेपर 31 अक्टूबर को सेम टाइम पर रहेगा। पहले और दूसरे पेपर में 80 अंकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी संख्या 80 होगी। पहले पेपर चैप्टर 1 से 9 तक तथा दूसरा पेपर 10 से 18 तक के प्रश्न आएंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की ओर से फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस विद इक्विटी रिसर्च के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यहाँ एग्जाम 30 और 31 अक्टूबर को होगा। इसमें मेंबर्स शामिल हो सकेंगे। दुर्ग से खबर है तो शासकीय दानवीर महाविद्यालय उतई में ऑफलाइन कक्षा संचालित नहीं होने से कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित करते हुए यथाशीघ्र ऑफलाइन कक्षा संचालित करने को कहा है। कुलपति ने शासकीय महाविद्यालय मचांदुर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों महाविद्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों व विद्यार्थियों की उपस्थिति, ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन, प्रसाधन कक्षों की साफ सफाई तथा कॉलेज के समग्र रखरखाव का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा द्वारा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के निर्देशानुसार महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। कुलपति के निरीक्षण से महाविद्यालय में हलचल मची है। यह ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन भी संतोषप्रद पाया गया। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नीरजा रानी पाठक ने महाविद्यालय में कुल 145 विद्यार्थियों के अध्ययनरत होने की जानकारी दी। डॉक्टर पलटा ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर व जनवरी में आयोजित होने वाली प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की थ्योरी एवं प्रायोगिक परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होगी। इसी तरह सत्र 2022 की वार्षिक परीक्षा संबंधी थ्योरी एवं प्रायोगिक परीक्षाएं भी ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई आज की तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।